संदेश को लिपिबद्ध कर स्वामी जी ने उस साधक को आचार्य श्री के पास भेज दिया। अपने एक सन्यासी शिष्य चिदानंद को उत्तराकाशी के पास एक कुटिया में तप कर रहे स्वामी ज्ञानानंद के यहाँ भेजा। डोंडीताल के पास एक कुटिया में अवधूत योगी रहते थे। हरसिल, धराली और जांगला आदि क्षेत्रों में भी स्वामी जी ने अपने शिष्यों को भेजा। शिष्यों को विभिन्न दिशाओं में नियुक्त करने के बाद स्वामी विशुद्धानंद वहां आए साधकों से फिर चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री को अन्य साधकों या सिद्धों के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं समर्थ हैं, फिर भी इस कार्य में गृहस्थ उपासक और हिमालय के सिद्ध संत भी उनका सहयोग करेंगे। एक साधक ने पूछा कि महान आत्माएं अपने अनुष्ठान को अकेले ही संपन्न नहीं कर सकती क्या? स्वामी जी ने कहा, कर सकती हैं, लेकिन ऋषियों और साधकों की भागीदारी भी होनी चाहिए। उनमें भी दायित्व की भावना आती है। रीछ वानरों के बिना भी राम लंका को जीतने में सक्षम थे और ग्वाल बालों के बिना भी कृष्ण गोवर्धन उठा सकते हैं। सामान्य जनों में दायित्व का भाव आना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। साधन भी और साधक भी। सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ का संदेश और सहयोग का आह्वान लेकर गायत्री परिवार के साधक पहुंच रहे थे। उन कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में भेजने से पहले 1957 की आश्विन नवरात्रियों में कार्यकर्ताओं का एक विशेष सम्मेलन बुलाया गया। यूं लोग पहले भी आते और परामर्श आदि करते रहे थे। निजी चर्चाओं और 4-6 लोगों की गोष्ठियों में इस बात पर जोर दिया जाता था कि साधन सहयोग जुटाने पर तो ध्यान दिया ही जाए, अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में भाग लें, इस तरह की व्यवस्था भी की जाए। इस संबंध में व्यापक विचार विमर्श के लिए नवरात्रियों में साधकों को आमंत्रित किया गया। 24 सितंबर से हुए इस आयोजन में करीब 250 साधक आए। आने के इच्छुक साधकों की संख्या तो ज्यादा थी। उनकी छटनी की गई और साधना उपासना के क्षेत्र में जो लोग उत्साह ले रहे थे उन्हें ही नवरात्रि में खास तौर पर बुलाया गया। 9 दिन तक नवरात्रि अनुष्ठान का साधना क्रम चला। आखिरी 3 दिनों में महायज्ञ की व्यवस्था को लेकर विमर्श और निरीक्षण के लिए काम हुआ। महायज्ञ के लिए विपुल साधन और सामग्री चाहिए। कम से कम एक कुंड के लिए 100 रुपए के खर्च का अनुमान लगाएं तो भी सहस्त्र कुंडीय यज्ञ के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम चाहिए। यह राशि आहुतियों और पंडितों के खर्च के लिए ही थी। आवास की व्यवस्था, जमीन का किराया, वहां यज्ञशाला बनाने, स्वयं सेवकों की नियुक्ति करने और वहां काम करने वाले साधकों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था में इससे 5 गुना ज्यादा रकम की जरूरत पड़ेगी। आचार्य श्री ने कहना शुरू किया कि महायज्ञ की व्यवस्था साधकों के अपने ही प्रयास और सहयोग से हो तो अच्छा है। इसके लिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़े। अपने आप सहयोग देने के लिए आगे आए तो अच्छा है। मिलजुल कर जो थोड़ा अन्न जल जमा होगा उसी से सादे सात्विक भोजन का प्रबंध कर लिया जाएगा। साधक आहुतियों में काम आने वाली सामग्री का प्रबंध भी स्वयं कर लें। आहुतियों में होमे जाने वाले हवन का प्रबंध भी स्वयं ही करें। घी गाय के दूध से बना ही होना चाहिए। साधन सामग्री के प्रबंध के साथ हवन कुंड खोदने, यज्ञशालाएं बनाने, भोजन पकाने और कुओं से पानी भरने, सफाई करने आदि काम भी धर्म सेवकों को ही पूरे करना चाहिए। महायज्ञ के खर्च की व्यवस्था 10-15 उद्योगपति मिलकर आराम से कर सकते थे। उनके सहयोग का स्वागत करना तय हुआ, लेकिन निर्भरता अपने ही साधन पुरुषार्थ पर रखी गई। आचार्य श्री ने यहाँ एक व्यवस्था दी कि जो लोग यज्ञ में भाग लें वे परिक्रमा आदि तक ही अपने आप को सीमित न कर लें। भागीदारी का वह भी एक स्वरूप है। उसका असली संदेश अपने आचरण व्यवहार में एक अच्छाई अपनाना और एक दोष का त्याग करना माना जाए। दक्षिणा के तौर पर आर्थिक सहयोग के साथ प्रतिदिन थोड़ा समय लोक सेवा के कामों में लगाने का संकल्प भी लिया जाए।
गायत्री मंदिर के सामने बैठकर साधक जप करते थे। 3 दिन तक चले विचार विमर्श का सार बताने के बाद साधक ने उठकर कहा, सहयोग की न्यूनतम मर्यादा तो तय होनी चाहिए। आचार्य श्री ने तुरंत कहा कि न्यूनतम की कोई सीमा तय नहीं की जा सकती। लोग रुपए, पैसे, पाई कौड़ी कुछ भी सहयोग कर सकते हैं। मर्यादा तय करने के बाद ऐसे बहुत से लोगों को निराश होना पड़ेगा जिनकी हैसियत उसके अनुसार नहीं है। सीताराम शरण नामक एक साधक यह सुनते ही उठे। वह खेतीहर मजदूर थे। मध्य प्रदेश के किसी गांव में रहते थे। प्रतिदिन 6 आना लगभग 37 पैसे उनकी आमदनी थी। कभी नियमित मजदूरी मिलती तो कभी कई दिन का नागा हो जाता। कभी कुछ ज्यादा मजदूरी भी मिल जाती थी। महीने में औसतन 10 रुपया आय होती थी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओर से एक छोटा सा व्रत लेना चाहता हूँ। साधकों का ध्यान सीताराम शरण की ओर गया। सब उसकी ओर देखने लगे। सीताराम शरण ने कहा, मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा महायज्ञ के लिए निकालूंगा। व्रत के बारे में बताने से पहले वह अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बता चुका था। आचार्य श्री ने कहा कि यह बहुत ज्यादा होगा। इतनी रकम निकालने से कठिनाई होगी। 1 पैसा रोज काफी होगा। कलकत्ता से आए ब्रजवल्लभ दास भी वहीं बैठे थे। उनका रुई का कारोबार था। व्यवसाय अच्छा चल रहा था। उन्होंने उठकर कहा कि गुरुदेव, मैं 500 रुपये प्रतिमाह अर्पित करूंगा। आचार्य श्री ने कहा, ब्रज सेठ, तुम्हारे हिसाब से यह बहुत कम है। तुम्हें अपना अनुदान बढ़ाना चाहिए। बिरजू सेठ ने अनुदान की रकम 700 रुपये प्रतिमास बढ़ाने की घोषणा की। वहां मौजूद और साधकों ने भी अपनी अपनी तरह से सहयोग अनुदान का संकल्प लिया। इस विमर्श के बाद सहस्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ का संदेश व्यापक क्षेत्र में पहुंचाने के उपायों पर विचार होने लगा। स्थिति और वय से परे। उन दिनों वृंदावन में एक सन्यासी भागवत का अंग्रेजी अनुवाद करने में लगे हुए थे। लेखन के साथ वे बैक टू गॉड हेड नामक पत्रिका भी प्रकाशित कर रहे थे। यह पत्रिका दिल्ली में छपती थी। इसके लिए उन्हें अक्सर दिल्ली आना जाना पड़ता था। रोज ही चक्कर लग जाता। वे सुबह की ट्रेन पकड़ते, 10-11 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचते और दिन भर छपाई संबंधी काम संभालने के बाद वापस वृंदावन आ जाते। आने जाने में उन्हें 7-8 घंटे का समय लग जाता था। उचित तो यह था कि वे दिल्ली में ही मुकाम बना लेते, लेकिन उनका सन्यासी मन वृंदावन छोड़ने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं होता। उन सन्यासी का नाम स्वामी भक्ति वेदांत था। पिछली सदी के 8वें दशक में कृष्ण भक्ति का दुनिया भर में प्रचार करने और लाखों यूरोपीय लोगों को संकीर्तन में लगाने वाले इस सन्यासी को अविराम संघर्ष करना पड़ा था। पूर्व आश्रम में अभय नाम के इस महापुरुष को मार्गदर्शक सत्ता ने सन्यास का मार्ग अपनाने का निर्देश दिया था। एक सपना उन्हें बचपन से बार बार आता रहता था। उस काल में उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती उन्हें पुकारते और सन्यास ग्रहण करने के लिए कहते थे। उस समय तक अभय को अपने गुरु से साक्षात्कार नहीं हुआ था। बहुत बाद में जाकर कलकत्ता में उनकी अपने गुरु से भेंट हुई। वहां भी उन्होंने सन्यासी बनने के लिए कहा। इसके साथ ही आदेश भी कि उपयुक्त समय आने पर पश्चिमी देशों में जाओ और वहां कृष्ण भावना का प्रचार करो। 50 साल आयु के बीत जाने के बाद वे भागवत के अंग्रेजी अनुवाद में जुटे थे। अपने गुरु के संदेश को अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में पहुंचाने के लिए वे एक पत्रिका प्रकाशित करने लगे थे। 50 वर्ष पार कर लेने और कुछ समय तक वानप्रस्थ रहने के बाद उन्होंने संन्यास लिया। गुरु ने जिस उपयुक्त समय के लिए कहा था उसका बोध भी उन्हीं ने कराया। इन सन्यासी के बारे में किसी साधक ने आचार्य श्री से चर्चा छेड़ी। वह साधक स्वामी भक्ति वेदांत का जैसे परिचय दे रहे थे, आचार्य श्री को स्वामी जी के बारे में पहले से पता था। कुछ माह पहले आचार्य श्री और स्वामी भक्ति वेदांत मिले थे। स्वामी जी ने आचार्य श्री से
अखंड ज्योति पत्रिका और उसकी व्यवस्था के बारे में पूछा था। हुआ यह था कि भक्ति वेदांत स्वामी बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन अपनी जमा पूंजी लगाकर करते थे। उसे छपवाने के लिए दिल्ली आते जाते। पत्रिका तैयार हो जाती तो वे उसे भक्तों में बांट देते। लोग उस पत्रिका की कीमत भी देते थे, लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी इसकी अपेक्षा नहीं रखते। जो मूल्य देकर पत्रिका लेते थे उन्हें भी आदर से देते, और जो एक पाई भी नहीं चुकाते उन्हें भी देते या डाक से भेजते थे। इस व्यवस्था के कारण जमा पूंजी जल्द ही चुकने लगी। करीब साल भर में ही वह खर्च हो गई। लोगों से दान या सहयोग इतना नहीं मिलता था कि पत्रिका को देर तक चलाया जा सके। जिस मुद्रक की यहाँ पत्रिका छपती थी उसने भी हाथ जोड़ लिए। कहा कि पुण्य परमार्थ और अपनेपन के नाते कुछ रियायत की जा सकती है, लेकिन छपाई का खर्च वह खुद नहीं उठा सकता। भक्ति वेदांत स्वामी से आचार्य श्री की भेंट वृंदावन में ही हुई थी। संदर्भ कोई और था, लेकिन चर्चा हुई तो पत्रिका का प्रसंग भी आ गया। आचार्य श्री ने संकेत किया कि पत्रिका निःशुल्क वितरित नहीं करते तो अच्छा रहता। बिना मूल्य चुकाए हीरा भी मिलता हो तो लोग उसका मान नहीं करते। एक न्यूनतम शुल्क रखें, उससे पत्रिका का आर्थिक आधार भी तैयार होगा और खरीदने वाले लोग भी उसे पढ़ेंगे। साधक जब भक्ति वेदांत स्वामी के बारे में बता रहा था तो आचार्य श्री को उनसे हुई भेंट की याद आ गई। उन्होंने कहा कि भक्ति वेदांत स्वामी उच्च कोटि के संत हैं। वे पश्चिमी देशों में संकीर्तन और भगवत भक्ति का प्रचार करेंगे। चोटी रखाए जनेऊ पहने गोरे कृष्ण भक्त भारत आएंगे तो यहाँ भी लोगों में भक्ति भाव की लहर आएगी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया। भारत में रहते हुए ही स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का घूम घूम कर प्रचार किया। उनकी शिक्षाओं को किसी ने ध्यान से नहीं सुना। स्वामी जी के गुरु भाई सन्यासी जन भी तब साधना के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। बाद में स्वामी जी के अमेरिका से लौटने के बाद रामकृष्ण संघ की स्थापना हुई। अमेरिका प्रवास से पहले भारत में रहते हुए स्वामी जी को धीरे धीरे सहयोग मिलने लगा था, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उनके व्याख्यानों की धूम मचने लगी तो भारत में भी उनके संदेश को, उनके महत्व को समझा गया। उस साधक ने पूछा कि हम भारतवासियों को अपनी महिमा का बोध क्यों नहीं होता। आचार्य श्री ने उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा कि हीन भावना का शिकार होने की जरूरत नहीं है। सदियों से हमारा देश विदेशी आक्रमणों का शिकार होता रहा है। कम से कम 1000 साल से यहाँ बाहर के लोग आते, हमला करते और लूटपाट मचाकर वापस चले जाते या यहाँ राज करते रहे हैं। 1000 साल की गुलामी और उत्पीड़न सहकर भी हमारी संस्कृति बची रही। यहाँ के लोगों ने अपना मूल स्वरूप नहीं खोया। कोई बात तो है जो हमारी हस्ती तमाम आंधी तूफानों के बावजूद बची रही है। रही बात विदेशों में मान्यता मिलने के बाद यहाँ प्रतिष्ठा मिली तो इसे स्वाभाविक दोष के रूप में लेना चाहिए। एक समय आएगा जब हमें अपने आत्मगौरव का बोध स्वयं ही होगा। हम किसी की मान्यता के मोहताज नहीं होंगे।